इस वीडियो में बेटे हम देखेंगे नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से यूरिन को प्रोड्यूस करवाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था। वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो इस वीडियो में देख लेते हैं कि वो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने डिफरेंट पार्ट्स लिखे थे, बोमेन, कैप्सूल, ये मैं यहाँ पे एक सिंपल सी फिगर ड्रॉ की है, लेकिन इसकी डिटेल्ड जो वीडियो है वो आपने पहले देख चुके हो। ठीक है, सो ये जो हमने फिगर ड्रॉ की है बिकॉज यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, तो एक सिंपल सी फिगर उसी तरह की ड्रॉ की है, लेकिन ये डिटेल्ड फिगर नहीं है। अगर आपको डिटेल्ड फिगर सीखनी है तो आपको पहले वाली वीडियो देखना होगी। ओके, सो वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन 3 इंपॉर्टेंट वर्क करता है। सबसे पहला काम जो करता है वो है फिल्ट्रेशन। ओके, आपको पता है कि ये जो हमने ड्रॉ किया था ये आर्टरीज थी। आर्टरीज ब्लड को लेके आई थी किडनी की तरफ, किसकी तरफ से? हार्ट की तरफ से। और ये वाली जो हमने ड्रॉ की थी ये एफरेंट आर्टेरियोल थी और ये वाली इफरेंट आर्टेरियोल थी। और ये जो हमने क्लस्टर ड्रॉ किया था ये ग्लोमेरुलस था। ओके, यहाँ पे आप लोग ने नोट किया था कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायामीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट फिगर में जब हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे वहां पे भी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा और याद भी कर ली होगी इसकी थ्योरी भी। ओके, सो एफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू इफरेंट वन। तो अगर कोई लिक्विड यहाँ पे ब्लड है तो किसी हाई डायमीटर वाले से लो डायमीटर में जाएगा तो आपको पता है कि उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले उसका डायमीटर ज़्यादा है, अगर हम इसका डायमीटर कम करवा देंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स कि इन वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा अपनी वॉल्स के ऊपर। और ग्लोमेरुलस आपको पता है कैपिलरीज का एक बंच है और कैपिलरीज जो है ये थिन होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। तो थिन होने की वजह से और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इस कैपिलरीज के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बोमेन कैप्सूल के अंदर इनकी पोरस नेचर की वजह से, कैपिलरीज की पोरस नेचर की वजह से और बोमेन कैप्सूल की पोरस नेचर की वजह से इसके यहाँ पे इस तरह से पोर्स होते हैं छोटे छोटे। तो इन दोनों की पोरस नेचर की वजह से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। ओके, अब इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर हाई प्रेशर की वजह से सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं आता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। और वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स हो सकते हैं या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से जो एक्सेस अमाउंट में थे, चले वाटर को रिमूव कर देते हैं बिकॉज वाटर तो उसे फिल्टर करवाना ही था, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ और मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ साथ वो भी इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट को या मेटाबॉलिक वेस्ट को हमने रिमूव करवाना था, ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पे इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गए हैं, अगर आपको लास्ट वाली फिगर याद है तो आपने पढ़ा था कि ये इफरेंट इसके ऊपर आके इस तरह से कर्व फॉर्म में अरेंज हुई होती है। तो इसके ऊपर जो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क था, इस लेक्चर को स्टडी करने से पहले या इस लेक्चर को लेने से पहले बेटे आपने इससे पहले वाली वीडियो लाजमी अंडरस्टैंड करनी है। बिकॉज मैं इस फिगर को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट अब मैं इस वीडियो के अंदर ये बता रही हूँ कि ये सारे वर्क जो डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन्स के वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट हम वर्किंग की बात कर रहे हैं। अगर आपको इस फिगर की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो देखनी होगी।
ठीक है। सो ये वाला जो नेटवर्क था इसे आपने पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बोला था, और ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है ये दोनों कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर स्प्रेड हुआ था, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल के ऊपर। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फिल्टर हो गए हैं इन्हें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई है सबसे पहले। सो नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन कहाँ पे हुई है, आपने यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल क्या है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रीनल कार्पसल में फिल्ट्रेशन हुई है, और रीनल कार्पसल के अंदर कौन सी दो चीजें हैं, एक तो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस आपको पता है कैपिलरीज का ग्रुप है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, ओके, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई है, इन दोनों को कलेक्टिवली आप रीनल कार्पसल कहते हो। ठीक है। ओके, फिल्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी बुक में हैं, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में सेपरेटली भी आ सकती हैं। एक तो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, और सेकेंडली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड सेकेंड टर्म जो कि फिल्ट्रेशन के सेगमेंट में यूज की हुई है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रेशर आपको पता है कोई भी फोर्स जो कि अप्लाई की जाती है। फिल्ट्रेशन प्रेशर मींस कि वो प्रेशर जो कि ब्लड अप्लाई कर रहा है ग्लोमेरुलस की वॉल्स के ऊपर। ग्लोमेरुलस आपको पता है वो कैपिलरीज का ग्रुप है, ये नेटवर्क है। ठीक है। सो फिल्ट्रेशन प्रेशर मींस कि वो फोर्स जो कि कम डायमीटर की वजह से अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, कैपिलरीज के ऊपर जो कि ग्लोमेरुलस बना रही है। पहले उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी एफरेंट के ऊपर, लेकिन उसका डायमीटर ज़्यादा था। जैसे ही वो कम डायमीटर वाली वेसल में आएगी तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज कम स्पेस अब उसको मिल रही है, और कम स्पेस की वजह से उसकी फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करेगा और प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई करेगा। ठीक है। सो वो प्रेशर जो कि ब्लड अप्लाई कर रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर, उससे आपने फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलना है। ओके। सो और फिल्ट्रेशन प्रेशर इन पोरस जो नेचर है इसकी कैपिलरीज की और बोमेन्स कैप्सूल की, वो अलाउ करेगा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है, ग्लोमेरुलर इज फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपको पता है कैपिलरीज हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मींस कि वो चीज़ें जो कि फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से आई हैं। ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके क्या चीज़ें आई हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर भी इसके अंदर है। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें फिल्टर होके जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर आई हैं उसे आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला है। ग्लोमेरुलर क्यों बोला है, बिकॉज ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके इसके अंदर आई हैं। ओके, ये दो टर्म्स यूज़ की हुई थी। सो यहाँ पे ये फर्स्ट वर्किंग है नेफ्रॉन की जो कि रीनल कार्पसल के अंदर हो रही है, और रीनल कार्पसल कहाँ पे है, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली आप कहते हो। सेकंड जो वर्किंग है नेफ्रॉन की वो है रीएब्जॉर्प्शन। जो सेकंड काम कर रहा है वो है रीएब्जॉर्प्शन। री मीन्स अगेन एंड एब्जॉर्ब मीन्स एब्जॉर्ब करना। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, मैंने आपको पहले बताया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। रीएब्जॉर्प्शन किस चीज़ की है कि अगर वाटर एंड सॉल्ट, यहाँ पे जो हमने एक्सेस वेस्ट मटेरियल्स रिमूव करवाए थे, अगर इन वेस्ट मटेरियल्स के अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज या अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड था हम वेस्ट के साथ रिमूव नहीं करना चाह रहे थे, तो वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब करवा लिए जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है। सो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, प्रॉक्सिमल
कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको अगेन एंड अगेन बताती रहती हूँ, ये आपने शॉर्ट टर्म्स टेस्ट में या लेक्चर में या फिर इसके अलावा पेपर में यूज़ नहीं करनी होती हैं। मैं जस्ट टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये शॉर्ट टर्म्स यूज़ करती हूँ। आप हमेशा फुल फॉर्म लिखेंगे टेस्ट में और पेपर में। ओके, रीअब्जॉर्प्शन के बाद थर्ड जो वर्किंग है नेफ्रॉन की वो है सिक्रीशन। ओके, अब यहाँ पे किसी भी जो आपने नेफ्रॉन ड्रॉ किया है इसके जो एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं ये सिक्रीशंस करवाएंगी, और सिक्रीशंस स्पेसिफिकली यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की होती हैं। और ये हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशंस क्यों करवाई जाती हैं? सो डैट पीएच को बैलेंस किया जा सके। पीएच को बैलेंस किस तरह से करेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिल्टर होने के बाद ब्लड में से मे बी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इस नेफ्रॉन की बॉडी के अंदर आ गए हैं, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर बहुत ज़्यादा हाई पीएच के हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं उनकी पीएच 12 है, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, तो ये इसकी वॉल्स को डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। तो वॉल्स की डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेफ्रॉन की एपिथेलियल लाइनिंग है ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करवाएगी। ये हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल की पीएच को नॉर्मल कर देंगे, और नॉर्मल करने के बाद उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट था उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो सिक्रीशन किसकी है? हाइड्रोजन आयंस की, और पीएच बैलेंस करवाने के लिए है। पीएच क्यों बैलेंस करवानी है? अगर इस वेस्ट के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करवाया। ओके, सो ये 3 वर्किंग है नेफ्रॉन की। इसके बाद हमने इसी के साथ ही देखना है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी कंसंट्रेशन को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो आज आपने देखा कि नेफ्रॉन्स वर्क किस तरह से करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी फिर आज के लिए नेफ्रॉन की वर्किंग इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखते हैं कि किस तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मीन्स यूरिन की कंसंट्रेशन। ठीक है, सो ये 3 फंक्शंस आपने याद करने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसी से लिंक्ड टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं। अगर आपको इसकी फंक्शन में या वर्किंग में नेफ्रॉन के कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ज़रा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि नेफ्रॉन सबसे पहले फिल्ट्रेशन करवाएगा। फिल्ट्रेशन करवाते हुए समटाइम्स क्या होता है, बिकॉज पोरस नेचर है और प्रेशर भी हाई होता है, तो बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड थे, इन्हें दोबारा से रीएब्जॉर्ब करवाया जाता है। और रीएब्जॉर्ब कहाँ से करवाया जाता है? उस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के ऊपर जहाँ पे आप लोगों ने कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ड्रॉ की थी लास्ट वाले लेक्चर में। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में रीअब्सॉर्ब करवाए जाएंगे? ब्लड वेसल के अंदर। और किस ब्लड वेसल के अंदर? पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर। पेरिट्यूबुलर नेटवर्क मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आप किसको कहते हो। ठीक हो गया, सो सिक्रीशन फिर इसके बाद करवाई जाती है। ये फंक्शन है नेफ्रॉन का, सिक्रीशन पीएच को बैलेंस करवाने के लिए, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट के टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए। ओके जी, आई होप कि ये वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो बेटे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी।